नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। राजधानी रायपुर में आज से सभी सैलून, ब्यूटी पार्लर और पान की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कलेक्टर ने दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। नए नियमों के तहत सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। ब्यूटी पार्लर और सैलून जाने वाले लोगों को टॉवल अपने साथ ले जाना होगा और इसके साथ ही दुकानों में साबुन, हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। वहीं हर एक व्यक्ति के कटिंग और शेविंग के बाद कैंची, कंघी समेत सभी सामान को सैनिटाइज करना होगा और इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर में आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना होगा, यानी कि दुकानदार को रजिस्टर में उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर की एंट्री करनी होगी। किसी भी सैलून या ब्यूटी पार्लर से किसी को कोरोना होता है तो उसके लिए सैलून संचालक जिम्मेदार होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ उसी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कई मांगे लोगों की तरफ से की जा रही थी कि आखिर कहां कहां उन्हें राहत चाहिए, सुझाव भी लिए गए थे और एक और राहत की मांग लगातार की जा रही थी कि सैलूनों को खोला जाए, जो ब्यूटी पार्लर है उनको खोला जाए। लेकिन अगर इसको खोला जाता है तो ये लोगों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो किस तरह से प्रिकॉशंस लेकर जाते हैं, किस तरह से मेजर्स लेते हैं। खुद का टॉवल लेने के लिए कहा गया है। साथ ही सैलून को भी सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो तमाम जो डिटेल्स हैं अपने कस्टमर की वो भी अपने पास रखें। किस तरह से ये पूरा जो प्लानिंग है वो सरकार की तरफ से की जा रही है लोगों को राहत देने के लिए? बिल्कुल, देखिए जिया, न सिर्फ सैलून संचालकों या ब्यूटी पार्लर संचालकों को बिल्कुल, बल्कि जो लोग वहां पे शेविंग कराने, बाल कटवाने या दूसरे जो हैं वो सेवा का लाभ लेने वहां पे जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर या सैलून में, तो उनको भी काफी सचेत, सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके साथ साथ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि एक तो अगर किसी को वहां से संक्रमण फैलता है तो जो दुकान के संचालक होंगे, सैलून या ब्यूटी पार्लर के, वो जिम्मेदार होंगे। और दूसरा, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के या जो कोरोना संक्रमण से बचाव के सामान्य नियम हैं उनको कहीं भी तोड़ा जाता है तो फिर दंडात्मक प्रक्रिया जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा अपनाई जा सकती है। तो इसका विशेष ख्याल, दूसरा अपनी जान का ख्याल खुद रखना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि कई दफा हमने देखा है और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आई है कि सैलून कोरोना कैरियर्स का काम किया है और ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत होगी। ये जरूर है कि आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो सैलूनों को खोलने की आज से अनुमति मिल गई है, लेकिन बड़ी बात यही है कि तमाम जो प्रिकॉशन होंगे वो बरतने बेहद जरूरी होंगे और अगर उनका ख्याल रख के अगर सत्यप्रकाश, इस बात में भी कोई शक नहीं है, कोई डाउट ये नहीं है कि ये पान की दुकान हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, शेविंग और कटिंग के लिए हो, ये दोनों ही दुकान बहुत ज्यादा रिस्क हो सकती है। लोगों तक संक्रमण बहुत आसानी से फैल सकता है दोनों ही जगह से। पान पनवाड़ी की अगर हम बात करें तो फिर वहां पर भी डायरेक्ट हाथों का कांटेक्ट होता है। पान बनाकर खिलाना किसी को एक बहुत बड़ी रिस्क की बात होगी। ब्यूटी पार्लर, सैलून की बात करें तो जहां जहां पर सैलून खुले हुए थे वहां की स्थिति भी आपको अच्छे से पता है। यहां पर सरकार को शायद एक बार और नियमों को सख्ती के साथ लागू करने के लिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी होगी। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जो गाइडलाइन जारी या जो निर्देश जारी किए गए हैं जिला कलेक्टर के द्वारा, उसके बाद तमाम जो संचालक हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर के, चाहे सैलून के संचालक हो या पान दुकानों के संचालक हो, उन तक कैसे ये बात पहुंचाया जाए, इसके लिए जो है वो पंपलेट छपवाने के लिए या जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा, पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा जो है वो उनको जानकारी दी जाने की कोशिश कल रात से ही की जा रही है। और आज सुबह भी ऐसी कुछ तस्वीरें जो है वो देखने को मिली कि कॉलोनियों में भी लोग जो हैं वो अगर कोई अपनी दुकान खोल रहा है तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि एक बार में एक सैलून में एक ही आदमी भीतर रह सकता है, जिसकी कटिंग हो रही हो, जिसकी शेविंग हो रही हो, बस सिर्फ वहीं रह सकता है। दूसरा कोई वेटिंग में नहीं रह सकता, उसे बाहर ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा साबुन या सैनिटाइजर जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करना है। किसी की हजामत बनाने के बाद, अगर हजामत बनाई जाती है तो उसके बाद कंघी को, कैंची को, सबको फिर से सैनिटाइज
करना है। एक बड़ी बात यह भी है कि तौलिया खुद से लोगों को घर से ले जाना है। वहाँ जो सैलून में, ब्यूटी पार्लर में तौलिया है उसको यूज नहीं करना है। तो ये तमाम प्रिकॉशन है जो बरतने। इसके साथ साथ पान दुकानों की वाकई में अगर हम बात कहें तो ये भी बेहद अहम हो जाता है कि वहाँ भी तमाम नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि पान दुकानों से एक ही व्यक्ति सबको पान लगा कर दे रहा है, एक ही व्यक्ति कत्था चूना सब लगा कर दे रहा है, और अगर वो संक्रमित होता है तो फिर कई व्यक्तियों में उसका संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसे में ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि वहाँ भी सैनिटाइजर, साबुन लगातार रहे, वहाँ भी जो तमाम सामान्य नियम है कोरोना संक्रमण से बचाव के, सोशल डिस्टेंसिंग के, वो फॉलो, और सिर्फ बिक्री के, बेचने के अधिकार है। वहाँ पे कोई गुटखा, तंबाकू नहीं खा सकता है। तो ये एक अहम कहीं ना कहीं जो है वो व्यवस्था, बिल्कुल लोगों को ये समझना होगा, लोगों के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार आपको राहत दे रही है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। अगर जो नियम कानून लागू है उनका सख्ती के साथ लोग भी पालन करें। ऐसा ना हो कि चोरी छुपे कहीं भी सैलून में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है या फिर पान की दुकान पर भीड़ लग रही है। लोगों को ही ये समझना होगा, इस बात का वो वेट ना करें कि जब प्रशासन हमसे बोलेगा या फिर पुलिस के जवान हम तक आएंगे और उसके बाद वो अगर वहां से जाएंगे। तो ये सब लोगों को अपने दिमाग से निकालना होगा। खुद की जान खुद के हाथ में है और लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सारे प्रिकॉशंस अपनाने भी होंगे। सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।